से बाबा नहीं बाबा बाबा माचो बाबा अंदर चला जाएगा गाड़ी बाबा अंदर चला जाएगा गाड़ी में बाबा अंदर चला जाएगा ओहो कर देना ना कोई गलती नहीं है आपकी तो जो है वो हमारी। अरे आपकी क्या ये गुजर है आप तो घर पर अपना आराम करते हैं, हम यहाँ इसी का पड़े हुए हैं। जानवर आता है इसमें से हम ऊँचा करके ऊँचे आते हैं, इधर क्या आते हैं कि हम इसी का पड़े हुए हैं। क्या आप हमको पूछते हैं कि बाबा आपने क्या खाया क्या पिया क्या किया, क्या आपकी परेशानी है? कोई नहीं पूछता है। काजू किशमिश बादाम मूंगफली भोर की पहली किरण नदी के शांत जल पर सुनहरी आभा बिखर रही है। प्रकृति एक नए दिन का स्वागत कर रही है, लेकिन इसी छोटी सी कुटिया में सामने जीवन एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। ये वही आश्रम है जिसका बड़ा हिस्सा नदी के कटाव में समा चुका है। पेड़ पौधे फूल बगीची सभी वर्षों की मेहनत नदी में बह गई है, फिर भी यहाँ रहने वाले संत के जीवन की दिशा नहीं बदली। सूर्योदय से पहले जगना, नित्य कर्म, कुटिया की सफाई, पवित्र स्नान और फिर ईश्वर की आराधना। परिस्थितियाँ बदल गई, फिर भी साधना का कर्म वैसा का वैसा है। फलाहार का जीवन बिताने वाले ये संत किसी सुविधा की नहीं बल्कि साधना की तलाश में है। छोटी सी कुटिया, चारों ओर नदी का कटाव और हर दिन नई चुनौतियों का सामना, फिर भी उनके चेहरे पे शिकायत नहीं केवल शांति दिखाई देती है। जब प्रकृति हर दिन संत की कुटिया की परीक्षा ले रहे तब वे संत हर सुबह अपनी श्रद्धा के साथ दीप जलन, पूजा अर्चना और जीवन की साधना का मार्ग बढ़ाते हैं। फलाहार पर जीवन बिताने वाले ये संत कठिन परिस्थितियों में भी संतोष और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। ऐसी पूजनीय संतों की सेवा का सौभाग्य मिला है। साथियों, मैं एक निमित्त मात्र बनकर सभी संतों की कुटिया तक राशन व आवश्यकता सामग्री पहुंचा रहा हूं। ये केवल मैं निमित्त हूं, ये केवल सहायता नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण और सेवा का एक भाव है। छोटा सा प्रयास है मेरा। कर देना ना कोई गलती नहीं है आपकी। गलती जो है वो हमारी। अरे आपकी क्या ये गुजर है हम आपकी सेवा नहीं कर पाए प्रभु जी, ऐसा नहीं, बस यही गलती हमारी है, क्या हम करें। ऐसे संत भगवान सरल है, एकदम कोमल हृदय के हैं और इनके भाव प्रधान है। गुरु की आज्ञा हो गई यहाँ आके भजन करना, तो शिष्य वहीं आ गया। कितना भी कष्ट है फिर भी यहाँ अपने भजन करें और फलाहारी है। तो आप सभी से निवेदन करूँगा, आज संतों के दर्शन के साथ साथ मैं इनके जीवन के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो जैसे देख पाओ, जय श्री सीताराम सभी से कहूँगा, निवेदन करूँगा कमेंट में श्री सीताराम जरूर लिखे, जय श्री सीताराम। और फलाहारी बाबा दास है, देख फलाहारी दास बाबा जैसे आप देख पा रहे हैं। ये संत भगवान की कुटिया है, ये ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पर। अच्छा, कोई विशेष कोई संग्रहालय नहीं बस है इसी में से। अच्छा, गुरु जी के पास देख पा रहे हो कुछ भी नहीं है। इतना से गैस चूल्हा छोटा सा रखा है 2 किलो वाला, आप देख पा रहे हो, और कुछ नहीं रखा है। इधर इधर गुरु जी इधर है ना। गुरु जी आप इसी पे इतना ही रखते हो सामान? वो कहाँ रखा है, बस यही इतना सब यही में रखा है, बस इसी से काम अच्छा। करते हैं। तो आप जैसे गुरु जी आप भोजन में क्या ग्रहण करते हैं? वैसे भोजन में आप क्या लेते हैं? ये आलू है, लौकी कद्दू, आलू लौकी कद्दू। हाँ यही फिर जो है। अच्छा, है वो और कुट्टू का आटा? हाँ कुट्टू आटा जो महंगा मिलता है, क्या करें। अच्छा, जैसे 10 रुपये मिला, मूंगफली मिल जाती है। मूंगफली जो है मगर उतना क्या करें, उतना अब कहाँ से कूटी काटी से कहीं आत्मा में नहीं। इसलिए भगवान से कहता हूँ, भगवान आलू जो दे रहे हैं उसी को आप ग्रहण करिए, उससे हमारा गुजर हो जाएगा मालिक। और हम आगे आत्मा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये रास्ता को आगे हम फेंकना नहीं चाहते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए वो चीज़ मिला ना। अब हमको बढ़ाना था तो भगवान इसमें क्यों डाल दिए, फरारी कर दिए तो हमको तो संतोष वैसे आ गया। हमको कोशिश करते हैं कुछ गुरु जी, मैं आपके काजू बादाम लेके आ जाता हूँ, जिसे भिगो के आप खाओगे तो स्वाद में कहूँगा। ये सब कहाँ मिल गई हैं? ठाकुर जी मुझे भरोसा है। बस भरोसा तो गंगा जी का है, पूरा साक्षात भरोसा कीजिए। हाँ, हम जिससे कह देंगे आपके सेवा जिससे कह दें तो हमारे लिए आने के लिए तैयार हैं, मगर हम किसी से नहीं करते। विनती यही करना है प्रभु जी, जो आप वही दोगे उसी को हम ग्रहण करेंगे, किससे कह रहे हैं। लोग जो है साइकिल चलाते गुरु जी आप? हाँ, तो साइकिल भाई यही बाजार से जाते हैं खास सब्जी लेने के लिए। इस देखिए आप ये क्या है, इसमें देखो ये सब्जी है भाई है। अच्छा, ये हम रखे रही सब्जी क्या यही है, ये मूंग नहीं चाहिए सरास है, इसी में सब्जी है। हाँ यही में यहाँ है, का है जैसे देख पा रहे हो गुरु जी, आलू जो भी है इसमें पड़ा है। रखे रहे थे। अच्छा बस अच्छा, बाजार से कभी जाते हैं बाजार से लेके आ जाते हैं, बस वही चलता है।
और यही पानी पीते हैं गुरुजी? हाँ, पानी पानी रखने का यही जगह है? यही जगह है, वही से। अच्छा, पानी भी यही है गुरुजी रखने वाला? सब वही से, सब हाँ सब। अच्छा, क्या छिपा हुआ है सब आपके सामने सब। नहीं गुरुजी कोई नहीं। वैसे अब मेन अब देखा जाए तो यही मेन समस्या है। महाराज जी, जो अभी नदी में आप कह रहे थे कोई कटाव हो गया, कितना कटाव हो गया अंदाज से? कटाव काफी हो गया, वहाँ से था जो है, वहाँ से, हाँ वहाँ से मतलब 40 फीट या ज्यादा? हाँ 40 फीट से ऊपर था। हाँ इससे कम 40 फीट था, 40-50 फीट है। हाँ। क्या बोया हुआ था? कुछ बोया हुआ था क्या? ना ना ऐसे पड़ा था, कब बिजली था। बड़े था? हाँ। फूल पौधे कुछ नहीं लगे उसमें? फूल पौधे तो वहाँ तक थे, वहाँ तक फूल पौधे थे हमारे। अच्छा, ये फूल पौधे हाँ, यहाँ 10-20 फीट ऊपर थे ना? हाँ 10 फुट कर गया जो अंदर गया फूल थे। हाँ, अच्छा, यहाँ तक फूल बोए थे, वो सारे चले गए। सब निकल गया जो है, नींबू था, आम था, सब फूल पत्ती था जो है, सब निकल गया। अच्छा, ठाकुर जी के फूल पत्ती पुष्प जो था वो भी सब निकल गए। बस यही आपके सामने वो भी जाने वाला है। अब ये भी गुरुजी कह रहे, ये भी गुरुजी कह रहे जाने वाला है। ये भी जाने वाला। आप अभी जैसे हम यहाँ खड़े नहीं है, ये देखो यहाँ रखूंगा, ये ऐसे दस जाता, अभी कटाव हो गया पूरा, ये पेड़ है पूरा कटाव हो गया। इस प्रकार देख पा रहे हो। अब धीरे धीरे देखा जाए कुटिया को भी थोड़ा खतरा हो गया। ये भी खतरा है जो है, कुछ संभावना नहीं है इसका जो है। इसका भी संभावना नहीं लग रहा, गुरुजी कह रहे हैं कुटिया का यही है बस। ब्रह्मचारी बाबा हैं लगे हैं, ये सारे पड़े हुए हैं। एक ब्रह्मचारी जी हाँ, पकड़ के रखा है, इन्हीं सारे बस पड़े हुए हैं बस। इन्हीं की पूजा से शुरुआत की थी आज। इन्हीं रक्षा हमारी करती हैं जी। गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? राजस्थान शुक्ला। गुरुजी, जैसे कि आपने बहुत सारे स्थान थे, कहीं पर भी रुक सकते थे, लेकिन क्या कारण हुआ कि आप नदी के किनारे रुके हो और ये जंगल के बीच में? और यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कटाव भी बहुत अधिक है, और आपकी कुटिया जहाँ हम बैठे हैं, कल का भरोसा नहीं कि ये नदी के अंदर हो जाएगा 20 फीट। हाँ। तो क्या कारण की वजह से इतना रिस्क में फिर भी यहाँ पर आप रुके हो? अब यहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं कि जो गुरु का यह स्थान है, और हम उन्हीं के चेले हैं। हम जब जिस समय हम अपने मकान से निकले, हरिद्वार चले गए, वहाँ से हम आए, जंगल में रहे, जंगल में हमने तपस्या किया। वहाँ से जो है गुरु जी के पास आए सम्मान करने के लिए कि मुलाकात हो जाए। गुरु जी ने हमारे कहा कि हमारा स्थान खाली है, आप हमारे स्थान पर रहिए आप। हम वहाँ से आए, यहाँ स्थान को देखे, फिर वहाँ स्थान पर गए, अपना सामान ला करके यहीं पर अपने रुक गए हमने। अब हमको यहाँ पर 7 साल हमको यहाँ पर हो गया। हमको यही है कि हमको सबसे प्रेम है, हमको कोई चीज़ से लालच नहीं है। ये गंगा जी हैं, अब वहाँ पर थी, अब यहाँ करीब में आ गई हैं। कोई भरोसा नहीं है, हमारा भी नहीं है, ना इनका भी भरोसा है। कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब हम लोग आप ही के चरण में संभव में लगे हुए हैं। अब कोई जनता सहयोग नहीं करने वाली है कि इसको जो है अच्छी बना दे, उचित बना दे, क्योंकि ये बाग है, फल आता है, करके पेड़ गिर जाता है, कोई इसको नहीं देखता है। कर्मचारी, सरकारी अधिकारी सब लोग आते जाते हैं, कोई इसका सहयोग करने वाला नहीं है। तो गुरुजी, जैसे इतनी समस्या होती है, फिर भी आप इतने कष्ट के साथ, कोई भी सहयोग करने वाला नहीं आप कह रहे हो, और लेकिन आप यहाँ पर रहते हो, तो जीवन में क्या आशा रखी है कि फिर कोई करेगा, या आशा किसके ऊपर रखी है, किसके ऊपर भरोसा कि आपको वो करेगा? हमको लालच नहीं है महाराज, हम यही करते हैं, है भगवान जो हमने किया है, हे गंगा माता जी उद्धार करो, और ये जीवन को आप स्मृत करो उसमें। और हमको लालच क्या है, कहीं भी जाएंगे भगवान आप ही के चरण में पड़ेंगे, जो आप देंगे भगवान उसी में ग्रहण करेंगे मालिक। हमको लालच बस नहीं है, क्योंकि हमारा संसार परिवार छूट गया, बाल बच्चे सब रिश्तेदार छूट गए, हमें क्या रखा है, सब आप ही लोग हो, बस आप ही से प्रेम हमको है, बस इसी में हम चल रहे हैं। आप लोग दुर्भाव करेंगे, चले जाएंगे, किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, क्या करना है हमको, हम जंगल में चले जाएंगे, हमारी कुटी जंगल में है, हम वहाँ रहेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि बाबा आप जाइए, हम बेफिक्र जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ही नहीं है, हमारा था वो हमने छोड़ दिया, ये तो संसार का है। बस यही है कि गुरु का है। कह रहे हैं यहाँ से जाने का? लोग बहुत अधिक यहाँ पर परिश्रम करते हैं। अच्छा जी, अभी आप 2 घंटा रुक जाइए तो देख लीजिए। आप तो घर पर अपना आराम करते हैं, हम यहाँ इसी का पड़े हुए हैं, जानवर आता है, इसमें से जानवर ऊँचा करके नीचे आते हैं, जिससे इधर के आते हैं, तो हम इसी का पड़े हुए हैं। क्या आप हमको पूछते हैं कि बाबा आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, क्या आपकी परेशानी है? कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है इसके बारे में। हाँ, अगर हमारे पास अगर है अगर चाय चीनी अगर 1 किलो आटा रखा है, तो अगर हम बना के खिलाए तो लोग खा लेंगे, मगर ला करके नहीं देंगे। चाहे बाबा भूखा पड़ा हुआ है इसको, मगर नहीं, हम गंगा जी के प्रसंग में पड़े हुए हैं कि भगवान गंगा जी अब तो इतनी उम्र आ गई है, हमको अब तुम ले चलिए आप, नहीं तो फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हमको कष्ट पड़ता है,
कष्ट पड़ता है मगर नहीं किसी से कहते हैं। अपने फलारी हो है, फलारी दास कहते हैं सभी बाबा, तो फलारी रहने का क्या कारण है, क्यों फलारी रहे हो? कारण यही है कि बस हमका भगवान से अरदास मिला कि आप अचानक इस पर जो है भगवान बैठ गए। अचानक ही हमने जो कार्य किया अचानक किया। हमने ये नहीं मांगा कि हमको ये भगवान हमको संपत्ति दीजिए या हमारी औलाद को बढ़ाइए या हमको ये दीजिए, हमने कुछ नहीं कहा। हमने यही कहा कि है त्रिनी देवी माता जी, अब हम आपके चरण पड़े हैं, आप लीजिए, स्वागत कीजिए, और हम आपकी इसी जगह से हम फरारी लेना चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो आप देंगे उसको हम ग्रहण करेंगे। आपको कभी भगवान के कभी दर्शन हुए बाद में? अभी आप प्रभु जी के आप अपना बैठिए, आसन लगाइए और अपना आचमन के भगवान का त्याग करिए। किसी रूप में आप भगवान आपको किसी न किसी रूप में आपको दिखाएंगे। माता पिता आपके गुजर गए हैं, माँ बाप बाबा भी गुजर गए, अगर आपकी नज़र पड़ी है एक बार देख लिया हमने, आप बैठ लीजिए और आप देखिए आपके ये अंगूठा से लेकर के जो है ये जो रोटियाँ निकली हुई यहाँ तक आपका शरीर कायदा दिखाई पड़ेगा आपको। आप साथ बैठिए आप और आप निगाह करके दौड़िए, देखिए आपके साथ पूरी शरीर का बदन पूरा दिखाई पड़ेगा आपको। हाँ, हमको यह अनुभव है कि हमारी इच्छा कहती है तो हम जिसको याद करते हैं हमको भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं। हमको बस हम यही इसी से हम यहाँ पड़े हुए हैं। हमको किसी का गम नहीं है, न मरने का गम है न जीने का गम है। इतना जीवन में कष्ट हो रहा है संत बनने के बाद, फिर संत बनने की क्या आवश्यकता रहती है? भैया कष्ट तो ये इतने कष्ट हो रहे हैं। कष्ट तो काफ़ी हो रहा है, मगर मर्जी यही है। मैं आपसे क्या बताऊं कि ये सब प्रभु जी की माया है। प्रभु जी की माया से मैंने ये रूप में आया, इस रूप में बदलाव हुआ तो अब फरारी हो गए। अब हमको कोई चीज़ से लालसा नहीं है, देता है तो भी भला, नहीं देता है तब भी भला, हम सब पर खुशी हैं। इस प्रकार के संत है, आज के दर्शन करवाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा जितना अपना सामर्थ्य है, चाहे 1 रुपये चाहे 10 रुपये, संतों की सेवा जरूर करना। मैं गुरुजी कोशिश करूंगा कि आपकी फलाहार की कमी ना रहे, ऐसे हम संजोग जोड़ा देंगे जिससे आपकी फलाहार की व्यवस्था होती रहेगी। बहुत आशीर्वाद आपकी प्रभु जी, आपकी बहुत दया है, कोट धन्यवाद है। और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए आप आगे उम्मीद करें। साथियों, जैसे मैं महाराज जी को फलाहार का एक वचन देकर जा रहा हूँ, महाराज जी को फलाहार में जो भी भाई सहयोग कर सकते हैं, फलाहार की व्यवस्था कर सकते हैं। इस बार एक दिन के लिए भी करो, चाहे जितना 1 महीने के लिए करो, हमें करनी जरूरी है, सभी से कहूँगा। और मैं वचन देकर जा रहा हूँ गुरुजी, आपकी फलाहार की 1 महीने से व्यवस्था कर दूंगा। आपकी इच्छा अनुसार आप अपने मुखादबिन से आपने वचन निकाला है, हमको बहुत खुशी है, बहुत सम्मान हमको है। अब हमको आप दीजिए या न दीजिए, हमको बहुत खुशी है, क्योंकि आप अपने मुखादबिन से आपने कह दिया, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल गई। हमको वचन दिया हूँ, वो वचन निभाऊंगा। मेरा ब्राह्मण शरीर है, प्राण जाए से वचन नहीं जाने दूंगा, ये मेरा ये बात तो आपकी सच है। जो आप करेंगे वह भगवान आपको पूरा करेंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे जुड़े हुए भक्त, मुझे उन पर भरोसा है गुरुजी, वो कर देते ना नहीं देते। साथियों, ऐसे आपको लगातार संतों का दर्शन करवाता रहूंगा। अगले दर्शन से आप फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय भगवान। बाबा अंदर चला जाएगा गाड़ी, बाबा अंदर चला जाएगा गाड़ी में, बाबा अंदर चला जाएगा। कांच पे चढ़ नहीं पाएंगे शायद। चढ़ ले, अंदर तो नहीं जाएगा, ऐसा तो सिचुएशन नहीं है ना, ऐसी सिचुएशन देख पा रहे हो। हालांकि नहीं, इनका ही इलाका है, इनका ही जंगल है। हम तो यहाँ आए थे रात्रि विश्राम के लिए, ये हो सकता है भूला भटका यहाँ पहुँचा है। देख पा रहे हो यहाँ पर संत भगवान की कुटिया में किस प्रकार ये सांप आए, और संत भगवान यहाँ पर खड़े हैं अपनी कुटिया बाहर, और कहते कुछ नहीं इनको। इसका आगे ये पड़ जाएगा तो फिर काल है वो आगे। ओहो, माया पर जाके भगवान है, ये सब जाओ जगह नहीं हो सकता है, आपको काल की काल है, महाकाल है। मैं एक निमित्त मात्र बनकर सभी संतों की कुटिया तक राशन व आवश्यकता सामग्री पहुंचा रहा हूं। ये केवल मैं निमित्त हूं, ये केवल सहायता नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण और सेवा का एक भाव है, छोटा सा प्रयास है मेरा। साथियों, आपके छोटे से भाई का एक प्रण ले चुका है, जब तक संभव होगा तब तक ऐसे तपस्वी संतों की सेवा, सम्मान और आवश्यकता की सामग्री और
निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। गुरुजी, काजू, किशमिश, बादाम, मूंगफली, कुट्टू का आटा, मिश्री, सरफ, गुड़, चीनी, ये आलू है।